लोगों को लगता है कि निकाय चुनाव कौन जीत रहा है? कहाँ से है पहले तो बता दीजिए। मैं यही लखनऊ का रहने वाला हूँ। देखिए, जीत तो भाई भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से एक क्वेश्चन जरूर करूंगा कि प्राइवेट स्कूल में जो लूट मची है ना भाई, उसको प्लीज किसी भी तरह कंट्रोल कर लीजिए। ये मुद्दा है निकाय चुनाव का भाई, बिल्कुल है, यहाँ का हो सकता है। सर बधाइयों से हूँ। सवाल ये है सर, जैसे चुनाव हो रहा है, इसका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा 4-5 दिनों के बाद। हमारा पेपर 29 जुलाई को हुआ था, 8 महीने बीत चुके हैं उसके लिए, यूपी लेखपाल के लिए। इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए, पब्लिक कह रही कि रिजल्ट एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता, और कैसे काम करेंगे, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज का चुनाव होता है उस चीज के जो नेतृत्व करता है वो अपने अधिकार क्षेत्र में, जब देश का चुनाव होगा तो देश का मुद्दा होगा, प्रदेश का चुनाव होगा प्रदेश का चुनाव मुद्दा होगा, जब पंचायत का चुनाव होगा तो ग्रामीण विकास का ग्रामीण विकास का मामला होगा, और जब नगर निगम का चुनाव होगा तो नगर निगम से अधिशासित चीजों के विषयों पर भी चर्चा होगी और वही उसका समाधान मिलेगा। लगता है जो ये कह रहे हैं, जो पब्लिक, मैं उसी का इसका दोनों लोग का उत्तर दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय रोजगार दे सकता था, एक चाइनीज कंपनी जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, इको ग्रीन को आप ठेका देके स्थानीय रोजगार छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे? बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, सारे के सारे रोजगार जिसमें रोजगार बढ़ रहे हैं, काम करने वाला कौन है? काम करने वाले तो यहीं के लोग हैं, जो यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में रोजगार, आपकी सरकार जिसको समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, ये 2 लाख रोजगार देते थे, हम 5.5 लाख रोजगार, और ये रोजगार पैसा देकर देते थे, हम योग्यता देकर देते हैं, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता पैसा देकर देते थे, ये योग्यता करके। साहब, ये चाइना को आग दिखाते हैं, यहाँ चाइनीज कंपनी को काम दिलाते हैं, उसके बाद आज हालत ये है कि जब इलेक्शन नजदीक है तो इन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा काम, अब हम काम करेंगे। मतलब काम करने के लिए हम यहाँ लोकल के लोग, और पैसा देने के लिए चाइनीज कंपनी। तो ये है इनकी हकीकत, इनका चाल चरित्र और चेहरा। इसका असर पड़ेगा जी? अजीत भाई, असर पड़ेगा। देखिए, जितने भी मुद्दे हैं, हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव नहीं, राजकीय चुनाव नहीं, लेकिन वास्तव में मुद्दे तो मुद्दे ही हैं। अगर वो मुद्दा आम जनता के जनमानस से जुड़ा हुआ तो वो ये नहीं गौर करता है नगर पंचायत का चुनाव नहीं। और लखनऊ जैसी जगह पर, जहाँ पे हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर वो मुद्दा जरूरी है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हो, चाहे वो संयुक्ता भाटिया। जो सवाल जनता उठा रही है राजू रंजन जी, उस पर कितना सहमत हो? वो कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमारे साथी ने जो कहा निजी स्कूलों की बात, इस पे मैं 100% उनकी बात से सहमत हूँ। अभी हाईकोर्ट का आदेश आया था कि कोरोना पीरियड में जो स्कूलों में फीस ली गई उसको स्कूल वापस करें, लेकिन अब तक स्कूलों ने वापस करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। देखिए, ये मुद्दा भी उठेगा संजय चौधरी जी। देखिए, जो वो उठा रहे हैं, जो राजू रंजन जी कह रहे हैं कि स्कूलों की फीस का मुद्दा, जो अभिभावक है वो परेशान है, कह रहे हैं निकाय चुनाव का मुद्दा है, हर घर में बच्चे हैं। देखिए, जिस पर कोर्ट का डिसीजन आ जाए उस पर वो सार्वजनिक निर्णय है, और जो भी कोर्ट का निर्णय पब्लिक स्कूल्स नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ जिस प्रकार के बेसिक स्कूल में लोगों का प्रतिशत बढ़ा है, वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और मैं समझता हूं कि बड़े सामाजिक स्तर के साथ, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ की यूनिवर्सिटीज, ये महानगरों में यूनिवर्सिटीज हैं, और उसमें नैक में A++ पाई है, तो ये बेहतरी के साथ डबल+ पाई है, कितना कारगर होगा? अरे हास्यास्पद है। यहाँ जो है हर 8वां छात्र 8वीं तक पहुंचते हुए शिक्षा छोड़ दे रहा है, और ये स्वाभाविक है कि सबसे बड़ा सूबा है और आईटी पावर तो हमें बनना चाहिए था। हमारे ही लड़के मंगलुरु में चले जाते हैं, चेन्नई में चले जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर वैली पे कब्जा सीतापुर का हाल चाल लेते हैं। अरे मैं लौटूंगा, नगर निगम की थीम। अजीत मैं लौटूंगा, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तमाम पैनल के लोग वहां पर मौजूद है, स्थानीय लोग मौजूद है वहां पर, लेकिन सीतापुर का रुख कर लेते हैं। राजकुमार दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजकुमार, वहां के लोकल इशू क्या है? ठीक है, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बड़ी बड़े मुद्दों की बातें तो हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति जो है नगर निकाय चुनावों में वोटिंग करता है अपने आस पड़ोस की स्थिति को देख करके, वहां की स्थिति दरअसल ग्राउंड जीरो पर है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लोकल की जो स्थिति है, यहाँ पर कई मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें जल निकासी नहीं, सड़कें बदहाल हैं। इन मुद्दों को लेकर भी चुनाव होगा। हमारे साथ में मौजूद है, क्या कहेंगे किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में वोट करेंगे? देखिए, जो नगर निकाय का चुनाव है वो संपूर्ण रूप से जनता का चुनाव है, और जनता के जितने भी वार्ड हैं उसमें जो है निर्धारित रूप से और सक्रिय विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई गली मोहल्ले हैं जो पिछले कई चुनावों के बाद भी उसमें अभी तक विकास नहीं हो पाया। इसीलिए आगामी चुनाव में जो भी विजय होता है या जिसको भी टिकट मिलता है,
उससे यही उस प्रत्याशी से उम्मीद की जाएगी कि यहाँ पर विकास की धारा बहती है। तो अभी क्या क्या मुद्दे रहे? ठीक है राजकुमार, मैं लौटता हूं, फिर से मनीष का रुख कर लेते हैं, आगरा का रुख कर लेते हैं। मनीष, वहां पर अगर मैं 2 मुद्दे पूछूं जो आम लोगों के मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर वोटिंग होगी? जी, सबसे बड़ी बात जो है आगरा में 2 मुद्दे हैं। एक तो स्वच्छ पानी की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, वाटर सप्लाई प्रॉपर वे में होनी चाहिए। दूसरी गंदगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शहर है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसकी पहचान है, तो गंदगी जब विदेशी टूरिस्ट आगरा में आता है तो अच्छी छवि लेकर नहीं जाता है। तो ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की आज भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। ठीक है मनीष, धन्यवाद वहां का आप हाल बताने के लिए। एक बार फिर से अजीत का रुख करते हैं। अजीत, मेरा सवाल भी लीजिएगा समाजवादी पार्टी से, चूंकि 17 नगर निगमों की हम बात कर लेते हैं, उनमें से कोई स्पेसिफिक ऐसा समाजवादी पार्टी को लगता है क्या कि इसमें हमारी जीत हो सकती है, और कितने मेयर बना पाएगी समाजवादी पार्टी जिसके लिए ताकत लगाई है? देखिए, बिल्कुल उन्हीं से पूछ लेते हैं। ये बताइए, समाजवादी पार्टी 17 नगर निगम में कोई एक नगर निगम बताइए जो जीत रही हो। नहीं, देखिए, ये निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के रूप में तो हम सारी नगर निगम की सीटों पे पूरी शिद्दत से लड़ेंगे, और ये तो जनता को तय करना है कि कितना जीतेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये पहले ही कह रहा था कि ये चुनाव केवल स्थानीय नगर निगम का नहीं है, इसमें सिंबल पर भी होगा। जयप्रकाश जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी देखिए, अखिलेश जी भी जगह जगह जा रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, उसका कितना असर दिखता है? क्या आपको इस शहर की सरकार के चुनाव में समाजवादी पार्टी कहां देखती है अपने आप? देखिए, पिछले चुनाव से अगर आप ध्यान दीजिए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव दुध्रुवी हो गया, और इनका प्रतिशत 35-40 से ऊपर रहता नहीं है। राष्ट्रीय चुनाव में भले बढ़ जाता है, और बाकी 60% जनता इनके अगेंस्ट है। अगर दुध्रुवी चुनाव हुआ तो परिणाम तो स्वाभाविक है सपा के पक्ष में जाएगा। ये जो कह रहे हैं कि अगर ध्रुवीकरण हुआ इनके पक्ष में जाएगा, 2 ध्रुवी हुआ, क्या लगता है संजय जी? देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले जो राजनीतिक दल कहता था कि हम 400 सीट पाएंगे, वो नगर निगम के चुनाव में अगर हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है कि कौन सा नगर निगम जीतेगा, तो हालात जान लीजिए। विधानसभा के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के जो साथी थे वो साथी भी छोड़कर भाग गए, यानी कि आज उनके पास राजभर भी नहीं है और केशव देव मौर्य भी नहीं है। जिन पिछड़ों, राजभर तो कह रहा है अकेले लड़ेंगे, किसको? नहीं, अगर उनके साथी उनके साथ नहीं लड़कर अकेले लड़ रहे हैं तो किसको नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी को ही नुकसान। राजभर कितना नुकसान कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर हमारा कौन सा नुकसान करेंगे? इन्हीं की बी टीम है। सब कह रहे हैं कि मऊ, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर। ओम प्रकाश राजभर आज तक अकेले कभी विधायक बने हैं। समाजवादी पार्टी के पास स्वामी प्रसाद मौर्य तो हैं, वैसी हूँ, अब तो और भी तमाम तरह के लोग आएंगे। मैं ये साफ बता, आपके पास स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो कारगर हो जाएंगे? रामचरितमानस और चौपाइयां कह के अलग अलग बिंदु उठाकर आप दलित समस्याओं के मुद्दे को हल्का नहीं समझ सकते हैं कि वो किन आधारों पे, किन मतलब तिरस्कार अपमान को झेलती है। आज भी गांव में दलित आबादी, जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं है, पानी पीने का अधिकार नहीं है, इज्जत से जीने का अधिकार नहीं, तो उनकी भाषा आप एक अभिजात वर्ग की भाषा से तुलना नहीं कर सकते। क्यों पेरियार वैसी भाषा बोलते थे? तो वो एक अलग मुद्दा है, उस पर नगर निकाय से मत जाइए। लेकिन मैं ये जानता हूं कि यहाँ की आवाम जो है, स्ट्रीट वेंडर यही चटोरी गली है, उन बेचारों का क्या अपराध है? ये पूरा गृहस्थी चल रही है। जो एक मिनट, जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस में गलत चौपाई है, उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए। नहीं पड़ेगा। आगे किसी भी धर्म के सर, मेरा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से, बीजेपी वालों से। अक्टूबर माह में 32 लाख लोगों का इन्हें पैट एग्जाम कराया था। 1 साल के लिए वैलिड होता है, 5 महीने हो गए। आज रहने वाले हो? मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का निवासी हूँ। देखिए, बरेली की वोटर है, कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया। चलिए बरेली के अजीत बरेली की बात कर लेते हैं। कठिनाई रही, अजीत वापस आता हूँ मैं। रिजल्ट आएगा। अजीत में वापस आता हूँ। बरेली के दर्शक से आपने बात की, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, लेकिन बरेली का रुख कर लेते हैं। बरेली से हमारे सहयोगी अजय कश्यप जुड़ गए। अजय, वहां के मुद्दे क्या हैं? वहां के लोग किस आधार पर वोट करेंगे? दलित, ओबीसी, अगड़ा पिछड़ा के आधार पर वोट करेंगे, या फिर लोकल जो इश्यूज हैं उसके आधार पर वोटिंग होगी? देखिए, आपको बता दूं कि बरेली की राजनीति की बात करें तो सबसे पहले, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो या जनरल हो, वो सबसे पहले जो चाहता है वो विकास चाहता है। और बीजेपी में जो महापौर थे उनकी बात की जाए तो उन्होंने अपनी सफलता की फहरिस्त इतनी लंबी खींच दी है, क्योंकि जब बरसातों में जब बरेली का नाम आता था तो बरेली के जो बासिंदे थे वो शहर के रह जाते थे। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा शहर जो था वो पानी में डूब जाता था। लेकिन अब के हाल की बात जाए, मेयर के पिछले 5 साल की कार्यकाल की बात की जाए तो बरेली के शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा जहां पे पक्की सड़क नहीं है, पक्की नाली नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो है सीवर लाइन जो 40-50 साल पुरानी थी, और जैसे ही बरसात आती थी शहर डूब जाता था और ओवरफ्लो पानी होता था, नालों से बाहर पानी आ जाता था, चाहे वो सुभाष नगर का एरिया चला, गणेश नगर का एरिया, संजय नगर का एरिया। लेकिन आज की बात की जाए तो लोग जल भराव क्या होता है शायद उसको भूल चुके हैं। कुछ एक एरिया की बात की जाए कि वहां पर जल भराव होता है तो वो एक उसको दरकिनार नहीं आ जाता, बारिश हो तो जल भराव होगा। लेकिन